जब भी इंसानों के दरमियान तनाज़ात होते हैं तो वो एक मीटिंग में हल अमूमन नहीं होते। उसके लिए कम अज़ कम 5 और ज़्यादा से ज़्यादा 21 मीटिंग दरकार होती हैं। हमें कोशिश ये करनी चाहिए हमेशा कि एक प्रॉब्लम हो तो एक और प्रॉब्लम हम पैदा ना करें। लेकिन होता यह है कि अगर कोई बंदा ये सोचता है कि वो प्रॉब्लम पैदा करेगा तो प्रॉब्लम हल होगा, तो ये प्रॉब्लम नंबर 1 बन जाता है और वो जो असल प्रॉब्लम था वो नंबर 2 हो जाता है। ये हैबिट भी इसलिए डेवलप होती जा रही है लोगों की कि मसले को हल करने के लिए मसला क्रिएट करें, क्योंकि जब तक वो कोई मसला क्रिएट नहीं करते तो दूसरी पार्टी उनको सीरियसली भी नहीं लेती एट टाइम्स। इसमें नौबत यहाँ आमतौर पर इसलिए पहुँचती है कि हम 2 चीज़ों पर तवज्जो नहीं देते। इनमें से एक चीज़ है हिम्मत करके बात करना। हिम्मत यानी इमोशनल करेज जिसको कहते हैं, वो हमारे अंदर कम होती है। हमें चूँकि ऑलरेडी कुछ जज्बाती मसाइल का सामना होता है, हमारा मूड ख़राब होता है, तो हम इस कदर थके होते हैं जज्बाती तौर पर कि हम और मूड ख़राब होने को दावत नहीं दे सकते। दूसरी चीज़ जो कारआमद है जिसको हम भूल जाते हैं वो एहसास है। यानी हिम्मत होना बात करने का एक बात है, फिर कंसिडरेशन या एहसास और बात है कि हम अपने बारे में सोचते सोचते दूसरे के बारे में भी सोचें कि मुझे इससे ये फ़ायदा या नुकसान होगा तो दूसरे की सूरत हाल क्या बनेगी। जिस मसले को हम कभी गुस्से में डिस्कस करते हैं उसी मसले को लाजिम है कि फिर हम बहुत प्यार मोहब्बत के माहौल में भी डिस्कस करें। एक तो यह है, एक इसकी करॉलरी है, इससे उलट यह है कि जिस मसले को हम प्यार मोहब्बत के माहौल में डिस्कस नहीं कर सकते, फिर कम अज़ कम उसको गुस्से के माहौल में भी बिल्कुल डिस्कस ना करें। हमें अपने इमोशंस को मुतमिन करके रखना चाहिए और मुतमिन करके ऊपर फिर मज़ीद कुछ उनमें इत्मीनान जमा करना चाहिए, ताकि कभी हमें थोड़ी सी चोट भी लग जाए, कोई दिल दुखा भी जाए, तो हम बहुत ज़्यादा ब्लीड ना करना शुरू कर दें। अगर हम कहेंगे जी मैं विल पावर के ज़रिए गुस्सा नहीं करूँगा और मैं काबू रखूँगा और मैं पी जाऊँगा गुस्से को और दूसरे को जितलाऊँगा नहीं, तो ये वो सही तरीका नहीं है। इससे आपको मुख्तलिफ बीमारियाँ हो सकती हैं। ये जो ब्रेन है ये हमारे जिस्म का हिस्सा है, लेकिन हम ब्रेन के ऊपर बराह रास्त काम नहीं कर सकते। हम ब्रेन पे काम करने के लिए हमें पूरे जिस्म पे काम करना पड़ता है। और ख़ास तौर पर अगर हम जैसे कि एक्सरसाइज करते हैं या वॉक करते हैं तो ये पैरों से काम चलना शुरू करते हैं। जब आप तो पैरों से सर्कुलेशन बढ़ना शुरू होती है और आपके दिमाग में भी आखिरकार सर्कुलेशन जब बढ़ती है तो ब्रेन बेहतर हालत में आता है। फिर न्यूट्रिशन सारे जिस्म में से होती हुई दिमाग में जाती है। फिर नींद जो है वो बराह रास्त दिमाग को फ़ायदा पहुँचाने वाली चीज़ है। प्लस अगर आप के अकीदे ये बन जाएं कि मैं इंसान हूँ और मुझे दूसरे इंसानों से काम पड़ेगा, ख़ुसूसन फैमिली मेम्बर से तो हमें रोज़मर्रा काम पड़ता है। अगर हमें लगता है कि किसी के साथ रिश्ता नाता कता करके हम मुतमिन हो जाएंगे, तो पहले ये गलतफहमी दूर कर लें कि इंसान सोशल एनिमल है और वो भरपूर ज़िंदगी तभी गुजार सकता है जब दूसरों के साथ उसका मेल मिलाप हो। और इसके लिए वक्त से पहले ऐसा बंदोबस्त करके रखें। ये बहुत छोटी सी दुनिया है, घर तो उसमें और भी बहुत छोटा सा होता है। हर दूसरे दिन कॉरिडोर में या लिविंग रूम में आपका अपने घर वालों से सामना होगा, और अगर आपने ताल्लुकात ख़राब रखे हैं तो फिर आप कमरे में छुपे रहेंगे कि मेरा भाई चला जाए तो फिर मैं बाहर निकलूं या मेरा कहीं आमना सामना ना हो जाए। लेकिन दिल है कि वो दुखता रहता है, पर दिल है कि वो मानता भी नहीं है। यहाँ वो बात हम कह सकते हैं कि हमें अपने तनाज़ात हल करने के लिए शाइस्ता गुफ्तगू के अलावा किसी दूसरी ऑप्शन पे नहीं जाना चाहिए। अनकॉन्शियसली या कॉन्शियसली जिन चीज़ों का कोई पे ऑफ होता है वो हम चीज़ें ज़्यादा करते हैं, और जिन चीज़ों से कोई तकलीफ़ पहुंचती है वो हम कम करते हैं। कई दफ़ा हम जैसे हम एडिक्ट्स के मामले में देखते हैं कि उनकी तकलीफ़ों को माँ बाप अपने कंधों पे उठा लेते हैं, और वो तकलीफ़ें अगर वो मरीज़ ख़ुद महसूस करता, एक्सपीरियंस करता, तो वो फ़ैसला कर सकता था नशा छोड़ने का। लेकिन तकलीफ़ें माँ बाप को पहुँच रही हैं और मज़ा मरीज़ को पहुँच रहा है, तो नेट रिज़ल्ट यही होगा कि वो नशा जारी रखना चाहेगा। हाँ, अगर वो कभी नशा छोड़ने की बात करेगा तो वो फ्यूचर टेंस में करेगा। देखिए, विन विन ये है कि मैं भी खुश घर जाऊँ और आप भी खुश घर जाएं। विन लूज़ ये है कि मैं तो जीत के जाऊँ और आप हार के जाएं, और आप
अपने जहन में रंज की परवरिश करते रहें। लूज विन ये है कि मैं कहूँगा अच्छा आजाद भाई आप जीत जाएं, मेरी खैर है। बातचीत करना ज़रूर सीख लें। अगर आप बोल सकते हैं तो इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि आप बातचीत कर सकते हैं। दुनिया में जितने लोग भी आपको मुआशी तौर पर ज़्यादा स्टेबल नज़र आते हैं, इज़्ज़त का मकाम पाते हैं, तो आप उनमें एक चीज़ ज़रूर देखते हैं कि वो अच्छे कम्युनिकेटर होते हैं। रोज़ाना कुछ अच्छे फ़िक्रे जहन में बनाने चाहिए जो बवक्ते ज़रूरत आप बोल सकें या कह सकें। आपको अंदाज़ा लगाना चाहिए कि कौन सा फ़िक्रा कब आपके काम आया था, तो उसको आप दोहराते रहें। आपको याद रखना चाहिए कि कौन से फ़िक्रे ने आपको आखिरकार नदामत का शिकार किया था, तो अपने दिल में उसको मिटा देना चाहिए। सो बातचीत, गुफ्तगू, फ़िक्रे, ग्रामर और लफ्ज़ों की बंदिश और उसमें मुर्कियाँ और उसमें फिर जगह लेना, ये सारी बात है जो आपकी ज़िंदगी और मेरी ज़िंदगी बना सकती है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब।